बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं समझना है। एसएसटी जनरल पार्ट 8 जो है उस पे हम आ गए हैं। एक्चुअली ये पार्ट 8 मैं बना चुका था, लेकिन ये मुझसे डिलीट हो गया, तो ये मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है। अभी पार्ट 9 भी बन चुका है। ठीक है भाई। पाकिस्तान स्टडीज़ मैट्रिक सॉलिड पॉइंट्स हैं बिल्कुल जो बुक के अंदर लिखे हैं, कोई अपनी तरफ से बातें नहीं। आपका टेस्ट आएगा, टेक्स्ट बुक में से आएगा, ये बात आप याद रखें। पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तकसीम जब हुई थी हिंदुस्तान की, इंडिया और पाकिस्तान बना था, तो ये तफसीलात आपको पता है कि ये किस तरह मामला हुआ था। सूबों के अंदर कुछ जगहों पर असम्बलियाँ बनी हुई थी, जहाँ असम्बलियाँ नहीं बनी हुई थी वहाँ पर आवाम से डायरेक्टली जो है वो पूछा गया था कि भाई आपने इंडिया के साथ शामिल होना है या पाकिस्तान के साथ शामिल होना है, जहाँ पर प्लेबिसाइड या इस्तिस्वाब राय हुआ था। इसके अलावा भी कुछ जगहों पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, जिनको हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस स्टेट्स, नीम खुद मुख्तार रियासतें, सेमी ऑटोनोमस स्टेट्स थी। ठीक है। और ये खुद मुख्तार रियासतें जो थी ये ठीक ठाक तादाद में थी, कुछ बड़ी थी कुछ छोटी थी। वहाँ का ये मामला किया था कि उनके वहाँ पर थे कौन कंट्रोलर जो थे वहाँ, तो या तो राजा थे या नवाब थे। ये बात ज़हन में रखिएगा, या तो राजा या नवाब। राजा और नवाब बिठाए हुए थे। ठीक है। अंग्रेज़ों ने वो वहाँ पर हुकूमत करते थे, लेकिन हुकूमत असल में किसकी थी? अंग्रेज़ों की। अंग्रेज़ों को वो जवाब देते, अवाम उनको जवाब देती। समझ में आ रही है बात? तो मेरा सवाल आपसे ये है, डिस्क्रिप्शन में इसका जवाब मौजूद है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये सेमी ऑटोनोमस स्टेट्स जो हैं ये लगभग थी कितनी, इनकी तादाद क्या थी, ज़रा इनकी तादाद बता दीजिए आप। ठीक है भाई, ये मेरा पहला सवाल। कुछ सेमी ऑटोनोमस स्टेट्स जो उनके नाम भी बता देता हूँ। कश्मीर जो है, यहाँ पर भी एक हिंदू राजे की हुकूमत थी, आबादी मुसलमानों की थी। इसी तरह हैदराबाद, इसी तरह जूनागढ़, मनावदर, ये भी प्रिंसली स्टेट्स थी। इनको प्रिंसली स्टेट्स भी कहा जाता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब जो रोल है प्रोविंसेस का, उसको भी थोड़ा सा आपको ओवरव्यू साथ साथ देता हुआ चलूँ। पंजाब की तरफ से जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अब सबका तो मैं नहीं पूछ सकता आपसे, ठीक है, अपने नोट्स में डालने जो बुक में लिखे हुए हैं आपके। पंजाब की तरफ से नवाब इफ्तिखार हुसैन ऑफ ममदोद या ममडोट, मियाँ मुमताज़ अहमद ख़ान दुल्ताना, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन, मियाँ अमीरुद्दीन, राजा गज़नफ़र अली ख़ान। ठीक है। ये प्रोमिनेंट जो है वो शख्सियात थी पंजाब की तरफ से जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया था। ठीक है। मेरा आपसे ये सवाल है कि मुख्तलिफ जलसे हो रहे थे मुस्लिम लीग के उस वक्त हिंदुस्तान में जो है, ठीक है, तो और कायद-ए-आज़म सदारत करते थे उन जलसों की, ये कॉन्फ्रेंसेस जो होती थी। इसी तरह की पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस जो है वो लाहौर में मुनक्किद हुई थी 1941 में, 1941 में। समझ में आ रही है बात आपको? किस जगह पर लाहौर में 1941 में ये पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्किद की गई थी, वो मुझे जगह बता दीजिए। ये पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस जो है 1941 में मुनक्किद हुई थी, जिसकी सदारत कायद-ए-आज़म ने की थी। लाहौर में मुनक्किद हुई थी ये, लेकिन उस जगह का नाम क्या था जहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस जो है मुनक्किद हुई थी? अच्छा, तीसरा सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है, पंजाब में जो हुकूमत थी, पंजाब में जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट का नाम क्या था? एक ख़ास किस्म की गवर्नमेंट जो है उस वक्त हुकूमत में थी वहाँ पर पंजाब में, ठीक है, उसका नाम क्या था? वो नाम बता दीजिए। डिस्क्रिप्शन में नाम लिखा हुआ भी है। ठीक है। आगे चलते हैं। फिर इसी टाइम पीरियड में 1941 से 1947 तक पंजाब में जो है बड़े मामला चलते रहे। पंजाब में सिविल नाफरमानी की तहरीक भी चल रही थी, सिविल डिसओबीडियंस की। ठीक है। और बड़े बड़े मामला चल रहे थे यहाँ पे। तो पंजाब की ही एक खातून थी जिन्होंने पंजाब सेक्रेटरीट के ऊपर जो है वो अंग्रेज़ों का झंडा लगा हुआ था, उसको उतार दिया था उन्होंने, और वहाँ पर मुस्लिम लीग का झंडा जो है वो लहरा दिया था। वो खातून जो हैं उनका नाम क्या था? वो लेडी जो हैं, बहादुर लेडी मुस्लिम लीग की जिन्होंने ये काम किया, उनका नाम बता दीजिए आप। पांचवा सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है, अंग्रेज़ों का जो झंडा था उसका एक ख़ास नाम है, जो फ्लैग था अंग्रेज़ों का, जो फ्लैग था उसका एक ख़ास नाम है।
वो नाम क्या है वो बता दीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका भी जवाब जो है वो मौजूद है। ठीक है भाई, अगला सवाल सिंध से मुताल्लिक है। सिंध पे कब कब्ज़ा किया अंग्रेज़ों ने? साल बता दीजिए, सिंध से रिलेटेड साल, किस साल जो है वो कब्ज़ा किया था अंग्रेज़ों ने सिंध पर। ठीक है, और कब्ज़ा करने के बाद ये अलग सूबा था, इसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ इन्होंने मर्ज कर दिया था। ठीक है, तो बहरहाल साल बता दीजिए कब जो है वो बरतानिया ने कब्ज़ा किया सिंध के ऊपर। ठीक है भाई, अच्छा, और मैंने आपको बताया जैसे कि सिंध को जो है इन्होंने हिस्सा बना दिया था किसका? बॉम्बे प्रेसिडेंसी का। अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है यहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत थी, सिंध जो है मुसलमानों की वहाँ अक्सरियत थी। अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ जब मर्ज कर दिया ना इसको, तो मामला यहाँ पर ये हो गया कि ऑटोमेटिकली, क्योंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी है, सिंध जो है वो सूबा छोटा है, लेकिन जब ये एक हिस्सा बन गया, सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया गया, तो आप सोचिए ज़रा, जो वहाँ जो मुसलमान हैं वो खुद ब खुद किस में आ गए? माइनॉरिटी में आ गए। तो ये मुसलमानों के लिए अच्छी बात नहीं थी। सिंध अलग सूबा था तो वहाँ पर मुसलमानों की जो है वो मेजॉरिटी थी, लेकिन बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बनने के बाद ऑटोमेटिकली इस बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, जिसमें अब सिंध भी हिस्सादार हो गया है, मुसलमान अक़लियत में आ गए। लेकिन मुसलमानों ने तहरीकें चलाई, कायद-ए-आज़म ने भी अपने 14 पॉइंट्स में भी बात की और कई जगहों पे भाई सिंध को जो है वो आप बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करें। ये बात मान ली गई एक कानून के तहत। ये कानून जो है वो किस साल आया था, इस कानून का नाम क्या था? ठीक है, इस एक्ट का नाम क्या था और किस साल ये आया था, जिसमें ऐलान किया गया था भाई बॉम्बे को, सिंध को जो है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करके एक सूबा बना दिया गया। आप उस कानून का नाम बता दीजिए और जिस साल ये कानून आया था वो भी आप बता दीजिए। 8वां सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, 8वां सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है। मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में अमल में आया था, ये बात आपको पता है। एक साल बीत गया क़याम के बाद, एक साल बीत गया, 1906 से 1907 आ गया। तो एनुअल जो पहला एनुअल सेशन जो हुआ मुस्लिम लीग का, पहला सालाना इजलास जो हुआ मुस्लिम लीग का दिसंबर 1907 में, वो हिंदुस्तान के किस शहर में जो है वो मुनक्किद किया गया था? सिटी का आप नाम बता दीजिए उस शहर का। ठीक है भाई, पहला सालाना इजलास मुस्लिम लीग का। ठीक है, 9वां सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 में पास की गई, ये बात हमें सबको पता है। ठीक है, लेकिन एक असम्बली ऐसी थी, अब या तो वो पंजाब असम्बली थी या बंगाल असम्बली थी। ठीक है, मैं असम्बली की बात कर रहा हूँ, सूबाई असम्बली। पंजाब असम्बली थी, सिंध असम्बली थी, बंगाल असम्बली थी। वो कौन सी असम्बली थी जहाँ के प्रोविंशियल मेंबर्स ने, जहाँ के मेंबर्स ने, असम्बली के मेंबर्स ने करारदाद मंजूर की थी सबसे पहले पाकिस्तान बनने के हक़ में? वो कौन सी असम्बली थी, किस सूबे की असम्बली थी? आप बता दीजिए असम्बली वो कौन सी थी जिसके मेंबर्स ने रेजोल्यूशन जो है वो पास की थी, करारदाद जो है वो पास की थी कि वो सारे सूबे जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है उनको मिला के एक मुल्क बना दिया जाए, पाकिस्तान बना दिया जाए। किस असम्बली ने ये करारदाद पास की थी सबसे पहले? आप उस असम्बली का जो है वो नाम बता दीजिए। ठीक है भाई, अच्छा, दूसरी जंग अज़ीम आपको पता है, दूसरी जंग अज़ीम 10वां पॉइंट जो है अब आ जाता है। दूसरी जंग अज़ीम 1939 से लेकर 1939 से लेकर 1945 तक चली। इस टाइम पीरियड में 1939 से 1945 तक बड़े हंगामे हुए, और जो आपको पता है पीर पगारा एक टाइटल है। ठीक है, एक्चुअल नाम जो है पीर पगारा, वो पीर पगारा आते रहते हैं, ठीक है, लेकिन उनका ये तो टाइटल है पीर पगारा, एक्चुअल नाम जो है। तो ये 1939 से लेकर 1939 से लेकर, मेरा सवाल ये है 1945 तक, 1945 तक, ये जो दूसरी जंग अज़ीम का टाइम पीरियड चला, हिंदुस्तान में मुसल्लह जद्दोजहद का आगाज़ किया पीर पगारा साहब ने, आर्म्ड स्ट्रगल का आगाज़ किया पीर पगारा साहब ने, और उसके अंदर वो शहीद भी हो गए थे। तो इस टाइम पीरियड के दौरान जो पीर पगारा थे, जो शहीद हो गए थे, आप उनका नाम बता दीजिए, उनका नाम क्या था? और इसी से मुताल्लिक मेरा 11वां सवाल और आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये
जो तहरीक चली थी, पीर पगारा साहब ने जो तहरीक चलाई इस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, ये जो मूवमेंट चली, इस तहरीक का, इस मूवमेंट का नाम क्या था? जो आर्म्ड मूवमेंट चलाई, मुसल्लह जद्दोजहद जो शुरू की पीर पगारा साहब ने, बाकायदा गनों के साथ जो है वो मुकाबला किया अंग्रेज़ों के साथ, इस तहरीक का नाम क्या था? ये बता दीजिए। इन सब के जवाब जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।